Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. We are going to study chapter 3 from the book Beehive. The title of this chapter is The Little Girl. It is a story about a little girl named Kezia. She is the main character of the story only. ये स्टोरी एक डॉटर और फादर के बीच की बॉन्डिंग पर है, जिसमें ये बताया गया है कि कीजिया वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज उसके फादर उससे बहुत स्टर्नली, बहुत रूडली बात करते थे. ही ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विद हर. हमेशा उसमें गलतियाँ निकालते थे. इवन द गर्ल थॉट हिम टू अपीयर लाइक अ बिग जायंट. सो दिस इज़ अबाउट कीजिया whose feelings for her father change from fear to understanding. तो इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि कैसे बिगनिंग फ्रॉम फियर अंडरस्टैंडिंग उसकी अपने फादर की रिलेशनशिप में आई. उसकी और उसके फादर की रिलेशनशिप में कैसे फियर को रिप्लेस किया अंडरस्टैंडिंग में. दिस विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम. बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि फादर और डॉटर का बॉन्डिंग जो है वो इतना कूल नहीं होता. द डॉटर रिमेन्स अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज फादर इज़ वेरी स्टोन इन हिज स्पीच. तो एज अ चाइल्ड सब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे फादर जो हैं या हमारी मदर समटाइम्स बहुत स्टर्न हैं, बहुत रूड हैं, दे आर नॉट सो गुड लाइक अदर पेरेंट्स. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा फियर जो है, हमारा उनसे एक तरीके से जो बॉन्डिंग है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव करती है. हमें समझ में आता है कि उनकी हर डांट के पीछे उनका हमारे लिए केयर और लव है. सो इसी तरह इस चैप्टर में भी बाय रीडिंग द स्टोरी वी वुड कम टू नो कि कैसे केजिया भी अपने फादर के गुस्से को अच्छे से समझ पाती है और फिर उसका रिलेशन अपने फादर के साथ नाइसली डेवलप हो जाता है. लेट अस सी. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. बिगिनिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि उस बच्ची के लिए अपने फादर एक ऐसा फिगर थे जिनसे वो डरती थी और जिनको वो अवॉइड करना चाहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. अब एक रूटीन है जिसमें कि हर सुबह उसके फादर वर्क पे जाने से पहले उस बच्ची के रूम में आते थे और उसे कैजुअल किस देते थे. To which she responded with goodbye father. और इसको बड़ी coldly वो रिस्पॉन्स करती थी by saying goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. वो goodbye बोलने के बाद में बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करती थी, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ फील करती थी, जैसे जैसे उसके फादर के कैरेज की या गाड़ी की जो आवाज़ है वो फेंटर होती जाती थी डाउन द लॉन्ग रोड. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. अब ये बताया कि शाम को जब उसके फादर घर पे आते थे तो वो स्टेयरकेस पे खड़ी रहती थी और अपने फादर की लाउड वॉइस को जो हॉल में सुनाई देती थी उसको सुनती थी. क्या कहते थे उसके फादर? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. He commanded to bring the tea, his tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? तब उसके बाद वो क्वेश्चन करते थे न्यूज़पेपर के बारे में. Mother, go and see if my paper's out there and bring me my sleepers. तब वो कहते थे कि जाइए और पेपर चेक कीजिए और मेरे स्लीपर्स मेरे रूम में लेके आइए. Kezia, mother would call to her. If you are a good girl, you can come down and take off father's boot. अब उसकी मदर उसे बोलती थी कि if you are a good girl, अगर आप एक अच्छी बच्ची हैं, you come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs more slowly, still across the hall and push open the drawing room door. Slip down का मतलब होता है move quietly and unwillingly. शुरू में ही बताया है कि she wanted to avoid her father, तो शी वॉज नॉट विलिंग टू गो नियर हर फादर एट एनी कोस्ट. इसलिए जब उसको मजबूरी में जाना पड़ता था तो उसका मूवमेंट बताया है कि स्लोली, रिपीट किया है स्लोली वर्ड को 2 टाइम्स एम्फसाइज करने के लिए कि कितना अनविलिंगली वो वहाँ पे मूव करके जाती थी. सो शी वुड गो स्लोली एंड क्वाइटली
across the hall and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Now it is told that उसके पहुंचने तक उसके फादर अपने स्पेक्टिकल्स पहन लेते थे और स्पेक्टिकल्स के ऊपर से उसको देखते थे, which was very terrifying to the little girl. और अपने फादर का ये लुक जो उनके स्पेक्टिकल्स के ऊपर से उसके फादर उसको देखते थे वो उसके लिए बहुत टेरिफाइंग था. वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. नाउ द नेक्स्ट कमांड्स. वो उसे जल्दी करने के लिए बोलते थे टू पुल ऑफ द बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? नेक्स्ट क्वेश्चन उनका कि क्या आप अच्छे बच्चे बन के रहे? आई डोंट नो फादर. नाउ शी स्टैमर्ड आउट ऑफ फियर and said that I don't know. Then his father said, you don't know. अब उसके फादर उस बच्ची को कॉपी कर रहे हैं स्टैमर करते हुए. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब वो उसे कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही स्टैमर करते रहे तो आपकी मदर को आपको डॉक्टर के पास में लेके जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. अब यहाँ पे राइटर हमें बता रहा है कि शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, कि दूसरे लोगों के साथ वो स्टटरिंग या स्टैमरिंग नहीं करती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था, स्टॉप डूइंग इट, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. बिकॉज फादर से बात करने में उसे बहुत मुश्किल आती थी अपने वर्ड्स को प्रॉपरली कन्वे करने में. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचड अबाउट? मदर, आई विश्ड you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब उसके फादर वही अपने स्टर्न वे में बोलते थे कि क्या बात है, what's the matter, what are you looking so wretched about, कि आप इतना डाउन, wretched का मतलब है अनहैप्पी, आप इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो. और अपनी मदर से कंप्लेन करते थे कि मैंने सोचा था कि आप इसको सिखाओगे कि वो इस तरह से सुसाइड लुक में, मीन्स ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब वन हु इज़ वेरी अनहैप्पी विद हिज और हर लाइफ एंड वांट्स टू कमिट सुसाइड. तो उसके फादर कह रहे हैं कि ये बच्ची ऐसी नहीं दिखनी चाहिए कि जैसे शी इज़ अनहैप्पी विद हर लाइफ. हियर कीजिया, कैरी माई टी कप. नाउ ही कमांडेड द गर्ल टू कैरी हिज टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब वो बच्ची कह रही है कि वो इतने बिग थे, उसको इतने बड़े लगते थे, उनके हैंड्स, नेक और स्पेशली उनका माउथ, जब वो यॉर्निंग करते थे, जब वो बहुत स्लीपी फील करते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, कि उनके बारे में अगर वो अकेला सोचे, देन उनकी अपीयरेंस उसको एक जायंट के जैसी लगती थी. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. अब एक रूटीन था कि हर संडे आफ्टरनून को उसकी ग्रैंड मदर उसको सेंड करती थी ड्राइंग रूम में अपने फादर और मदर के साथ में अच्छे से बातचीत करने के लिए. बट द गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा. यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो गर्ल यहाँ पे आ रही है उनके रूम में उनसे बात करने के लिए, बट मदर इज़ बिजी इन रीडिंग समथिंग एंड फादर इज़ ऑन द sofa. His handkerchief on his face, it can be seen. His feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Means she felt dejected कि कोई उससे बात नहीं करना चाह रहा है, कोई उसको टाइम नहीं दे रहा है. ठीक है, उसकी अपने फादर से जब भी बात होती थी तब उसके फादर उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे, उससे रूडली बात कर रहे होते थे. फाइन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. अब एक रूटीन की तरह से वो वहाँ स्टूल पे बैठी रहती थी. ग्रेवली मीन्स सीरियसली, या आप कह सकते हैं केयरफुली वॉच करती रहती थी अपने फादर को जब तक कि वो जाग नहीं जाते थे. स्ट्रेच करते थे अपनी बॉडी को और टाइम पूछते थे. देन लुक्ड एट हर, फिर उसकी तरफ देखते थे. डोंट स्टेयर सो कीजिया. अब कीजिया क्योंकि अपने फादर को बहुत देर से देख रही है, शायद उनके उठने का वेट कर रही है कि वो उससे बात करेंगे, तो उसकी जो कॉन्टीन्यूसली जो अपने फादर को वॉच कर रही है उसको देख के उसके फादर बोल रहे हैं डोंट स्टेयर सो, कि इस तरह से नहीं देखो. स्टेयर का मतलब होता है टू लुक कंटिन्यूसली विदाउट पॉज.
यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। यहाँ पे वो अपनी डॉटर को एक ब्राउन आउल से कंपेयर कर रहे हैं कि आप ऐसे देख रही हैं जैसे कि एक ब्राउन आउल दिखता है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। अब ये बताया गया कि एक दिन जब वो घर पे थी, बिकॉज शी वॉज सफरिंग विद कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और उन्होंने सजेस्ट किया शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, कि उसको अपने फादर को एक पिन कुशन एज अ गिफ्ट देना चाहिए आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल येलो पीस ऑफ येलो सिल्क। अब उसके लिए उसकी ग्रैंडमदर ने उसको एक येलो सिल्क भी प्रोवाइड करवाया, येलो सिल्क फैब्रिक भी प्रोवाइड करवाया, जिससे कि वो अपने फादर के बर्थडे पर उनको पिन कुशन, हैंडमेड पिन कुशन गिफ्ट कर सके। Laboriously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously means बहुत hard work करते हुए, with a lot of effort and difficulty, because she was a little girl. With the double cotton का मतलब है यहाँ पे thread. The little girl stitched 3 sides. अब उसने cushion की 3 sides को stitch कर लिया. But what to fill it with? अंदर उसके क्या fill करे? This was a big question. That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Scraps का मतलब होता है small pieces of cloth or paper. अब उसको कुछ चाहिए था fill in करने के लिए cushion में, तो वो अपनी मदर के बेडरूम में गई to find out, to search for some scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. और उसकी सर्च बहुत जल्दी ओवर हो गई, उसको बेड की टेबल पे बहुत सारी फाइन पेपर की शीट्स मिल गई. शी गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस. शी वाज वेरी इनोसेंट. उसने उन पेपर्स को उठाया और उनको पीसेस में टीयर कर दिया. एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द फोर्थ साइड. और उन पीसेस से स्टफिंग करके फोर्थ साइड को भी स्यू कर दिया. नाउ that night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means an angry protest. मतलब बहुत loud noise उनके घर में create हुआ. Father's great speech for the port authority had been lost. अब ये देखिए MCQs CBSE पेपर में आपसे पूछे जाते हैं. 10th का पैटर्न ही 9th में भी फॉलो होता है. तो there are many points जिनको MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है. One of them is there may be asked that what was the reason for the hue and cry in the house. Then you will answer that father's great speech for the port authority had been lost. कि उस रात को घर पे इतना शोरगुल क्यों था? Because father का जो speech है that was lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. सब रूम सर्च हो गए, सर्वेंट से क्वेश्चंस कर लिया. उसके बाद में मदर कम्स इनटू Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Now, उसकी मदर पूछती हैं कि मुझे लगता है कि आपने कोई पेपर्स नहीं देखे होंगे हमारे रूम में. Oh yes, she said, innocent girl. फिर से अपना रिस्पॉन्स देती है yes कहते हुए. I tore them up for my surprise. कि मैंने उनको मेरे सरप्राइज के लिए टीयर अप कर दिया. What? Screamed mother. मदर शाउट करती हैं, come straight down to the dining room this instant. This instant मतलब at this very time, just now, right now. तो उसकी मदर उसे बोलती हैं कि डाइनिंग रूम में अभी चलो. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. To and fro मतलब back and forth, कि उसके फादर आगे पीछे घूम रहे थे. He was very disturbed about his speech. Hands behind his back. उनके hands अपनी बैक पे थे. Well, he said sharply. Mother explained. तो मदर ने उनको एक्सप्लेन किया इंसिडेंट कि Kezia has tore them up for the surprise. He stopped and stared at the child. अब उन्होंने child को stare करना शुरू किया. Did you do that? This was the question. No. She whispered. Whisper का मतलब होता है very soft voice. धीरे से बात करते हुए उसने no बोला. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. Damn thing यहाँ पे है that pin cushion. Now his father instruct the mother to go up to her room और वो लेके आने के लिए बोला that pin cushion. See that the child is put to bed this instant. और उन्होंने ये भी instructions दी कि इस बच्ची को अभी के अभी इसके बेडरूम में भेज दिया जाए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. देखिए बच्चे, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी. दिस इज़ कॉल्ड इमेजरी. यहाँ पे राइटर ने
बहुत सुंदर तरीके से रूम का सीन पोर्ट्रे किया है, एक इमेज उसने बना दी है थ्रू वर्ड्स। सो वर्ड से जब इमेज बनती है that is called imagery. Crying too much to explain. Now she was crying too much, explain भी नहीं किया जा सकता. She lay in the shadowed because it was dark, night का time है. Watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब ये देखिए evening light, darkened room, shadowed room, ये सब एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं सैडनेस की अराउंड द रूम वेयर शी वॉज क्राइंग. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, कि इवनिंग लाइट का जो पैटर्न बन रहा है फ्लोर पे, जो शेडो आ रही है, वो भी एक सैड पैटर्न बन रहा है फ्लोर के ऊपर. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. अब फादर जो है एक रूलर लेके उसके रूम में आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. Oh, no, no, she screamed. Now out of fear, she started screaming, hiding under the bedclothes. Bedcloth के अंदर अपने आप को हाइड करते हुए. But his father pulled them aside. उसके bedclothes को उन्होंने साइड पे रिमूव कर दिया. Sit up, he ordered. And he ordered the girl to sit up. And hold out your hands. You must be taught once and for all. Once and for all मतलब एक बार में ही, हमेशा के लिए. तो उन्होंने बोला कि अपने हैंड्स दिखाओ, हैंड्स आगे करो. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बीट यू विद दिस रूलर एंड आई एम गोइंग टू टीच अ लेसन वंस फॉर ऑल. नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. कौन सा लेसन वो उसको टीच करना चाहते थे? नॉट टू टच, कि उन चीज़ों को टच नहीं करना है जो आपसे बिलोंग नहीं करती हैं. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. नाउ शी सेज दैट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. Down came the ruler on her little pink palms. अब जब तक कि वो बताती अपने फादर को कि it was for his birthday, रूलर उसके हैंड पे आया. her little pink palms. यहाँ पे भी राइटर ने इमेज क्रिएट कर दी है एक छोटे बच्चे की पिंक palms की. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब बताया गया है, एक ऐसा सीन बनाया गया है जहाँ पे कुछ घंटों के बाद में ग्रैंड मदर इज़ शोन कि उन्होंने उस बच्ची को रैप कर रखा है शॉल में, और वो रॉकिंग चेयर पे उसको रॉक कर रही हैं, उसके साथ बैठी हुई हैं, और बच्ची जो है उसने अपनी ग्रैंड मदर, वो चिपकी हुई है. क्लंग मीन्स शी हैज़ हग्ड हर टाइटली टू हर सॉफ्ट बॉडी. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सॉफ्ट. अब वो रोते हुए बोलती है कि फादर्स बनाए ही क्यों गॉड ने. हियर्स a clean hanky. Darling, blow your nose, go to sleep, pet. Pet अब वो से बहुत प्यार से बोल रही हैं कि आप ये clean hanky लीजिए, blow your nose and go to sleep. Don't think too much. You will forget all about it in the morning. कि आप जब सुबह उठेंगी आप इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ भूल चुकी होंगी. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. अब उसकी ग्रैंडमदर बोलती हैं कि मैंने आपके फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी बट ही वॉज टू अपसेट, तो आज रात अभी वो मेरी बात नहीं सुनते. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. इस इंसिडेंट को द चाइल्ड कुड नेवर फॉरगेट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स. अब रेड कलर उसके चीक्स में क्यों आता था? आउट ऑफ फियर. एंड ऑलवेज जब भी उसने अपने फादर को नेक्स्ट टाइम देखा, वो अपने दोनों हैंड्स को पीछे छुपा लेती थी बिहाइंड हर बैक. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 चिल्ड्रन. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. अब उनके जो नेबर हैं मैकडोनल्ड्स, ठीक है, दे लिव्ड नेक्स्ट डोर. उनसे जो नेक्स्ट जो घर था उसकी बात की जा रही है. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 चिल्ड्रन थे एंड देयर कीजिया वॉज अलोन. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस. तो कुछ गैप से देखते हुए केजिया ने देखा कि वो लोग टैग खेल रहे थे. टैग इज़ अ गेम ऑफ चिल्ड्रन वेयर दे कैच वन अनदर. ठीक है, कैच भी बोलते हैं हम इसे कॉमन लैंग्वेज में. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. तो उसने देखा कि फादर ने अपने बेबी माओ को शोल्डर्स पे बिठा रखा है. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स.
shaking with laughter. अब उसने देखा कि सब बहुत मस्ती कर रहे हैं. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. फिर उसने एक बार देखा कि जो बॉयज़ जो हैं यानी बच्चे जो हैं उनके, वो होज़ का मतलब है यहाँ पे जो वाटर पाइप होता है उससे वाटर जो है अपने फादर पर डाल रहे हैं और उनके फादर गुस्सा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो उनको कैच कर रहे हैं. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाफ्टर ऑल द टाइम. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहले उसने अपनी ग्रैंड मदर से क्वेश्चन किया था कि here you can see the question, what did God make father for? So the examiner can ask you कि why did कीजिया question so, कि उसने इस तरह का क्वेश्चन अपनी ग्रैंड मदर से क्यों किया. और फिर नेक्स्ट उसकी जो ओपिनियन यहाँ पे चेंज हुई है, when she decided that there were different sorts of father, then again examiner can ask कि उसका ये thought कैसे change हुआ है ना, what make her thought changed, क्या ऐसा हुआ कि जिससे उसका थॉट चेंज हो गया. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. अब एक दिन उसकी मदर बीमार हो गई और उनकी मदर और ग्रैंड मदर जो हैं दे बोथ वेंट टू हॉस्पिटल. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. अब एलिस जो उनके घर का कुक है उसके साथ में द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. अब डे टाइम में उस बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. शी वॉज ऑल गुड विद द, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें शो किया हुआ है मैकडोनल्ड्स फैमिली, जिसको कीजिया वॉच कर रही है थ्रू अ गैप इन द फेंस कि कैसे वो पांचों के पांचों बच्चे अपने फादर के साथ मस्ती कर रहे हैं और उसका ओपिनियन चेंज हो जाता है. रीड करते हैं आगे. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन एलिस जब उसको उसके बेडरूम में लेके गई तो वो सडनली बहुत ज़्यादा डर गई. वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर. अब वो एलिस से क्वेश्चन करती है कि अगर मुझे नाइट मेयर आया, नाइट मेयर मीन्स अ बैड ड्रीम. आई ऑफन हैव, तो मैं क्या करूँगी. आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड. तो वे कह रही है कि ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर जो है वो मुझे अपने बेड में ले लेती हैं जब भी मुझे नाइट मेयर्स आते हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. विस्परी मीन्स कि उसको बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ें जो हैं वो अंधेरे में सुनाई देती हैं. ठीक है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. लेकिन एलिस जो है वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप जाके सो जाइए. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स को रिमूव किया. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पा, और इंस्ट्रक्ट किया कि आप अपने पुअर पा का मतलब यहाँ पे है कि उसके फादर जो हैं वो बहुत टायर्ड हैं. ठीक है. तो वो उसको बोलती हैं कि आप एकदम साइलेंट होके सोएंगे. यू आर नॉट सपोज टू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, योर टायर्ड पा. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन सेम ओल्ड नाइटमेयर केम टू द ड्रीम्स. द बुचर विद द नाइफ. अभी नाइटमेयर क्या है, दिस कैन अगेन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. फाइन. द बुचर इज़ वन हु कट्स एनिमल्स. विद अ नाइफ एंड अ रोप, जिसके हाथ में उसको नाइफ और रोप दिखाई देता था. हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, जिसकी स्माइल जो थी वो बहुत ड्रेडफुल मतलब फियरफुल थी, बहुत भयानक स्माइल थी. वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा. अब उसमें ये शो किया गया है कि उस ड्रीम, उस विजन को देखते हुए शी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं पा रही थी. कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बस सीधी खड़ी थी और वो उस बच्ची के नज़दीक आ रहा है. उसके हाथ में नाइफ है, रोप है. शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट, और जोर जोर से चिल्ला रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा. ये सब कुछ उसके सपने में हो रहा है. शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. अब वो उसी डर से कांपते हुए उठी है तो उसने देखा कि फादर जो है ही इज़ देयर बिसाइड हर बेड एंड ही इज़ होल्डिंग अ कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. नाउ ही क्वेश्चंस दैट व्हाट्स द मैटर. ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. देन शी सेज इन हाफ वर्ड्स कि एक बुचर, एक नाइफ और मुझे ग्रैनी के पास में जाना है. ही ब्लू आउट द कैंडल. अब फादर ने कैंडल को ब्लू आउट किया. bent down and caught up the child in his arm. उस बच्ची को अपनी आर्म्स में उन्होंने ले लिया.
कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और फिर वो उसको अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर। अब देखिए, अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, हर जगह राइटर बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस क्रिएट कर रहा है। मतलब हम जैसे जैसे इस टेक्स्ट को पढ़ते जा रहे हैं, वो पिक्चर्स, इवन बेड के ऊपर रखा हुआ न्यूज़पेपर, सब कुछ हमारे सामने क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग। जिस किसी को भी राइटिंग का शौक़ हो वो इन चीज़ों को ध्यान से रीड करे और ऐसी ही शॉर्ट कंपोजिशंस करे और ऐसी ही ट्रिक्स को, ऐसी ही राइटिंग स्टाइल्स को यूज़ करे। He put away the paper, then carefully tucked up the child. Tucked up का मतलब होता है covered up nicely in the bed. तो उन्होंने उस पेपर को साइड पे किया और बच्चे को नाइसली कवर करके बेड पे लिटा दिया। He lay down beside her, और फिर उसकी साइड में ही लेट गए। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him. अब क्योंकि वो अभी भी हाफ स्लीप थी, आधी नींद में थी, और उसके सपने में वो बुचर की स्माइल आ रही थी, तो वो डर के मारे अपने फादर के एकदम पास चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और आउट ऑफ फियर, स्नगल का मतलब होता है मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन। एकदम मतलब स्नगल करते हुए अपने फादर के बिल्कुल पास चली गई और उनकी शर्ट को टाइटली होल्ड कर लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब जब उसके फादर उसके इतना पास हैं तो डार्कनेस उसके लिए कोई मैटर नहीं रखती, और वो स्टिल मतलब विदाउट मेकिंग एनी मूवमेंट वो आराम से लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। अब उसके फादर कह रहे हैं कि आप अपने फीट को मेरी लेग से रब कर सकती हैं एंड इट विल बी सूदिंग टू यू, ये आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल फील वार्म एंड ईजी टू स्लीप। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, लेकिन फादर बहुत टायर्ड थे इसलिए वो बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और अब अपने फादर को देख के एक फ़नी फीलिंग उसके माइंड में आई है। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब उसको लग रहा है कि मेरे फादर इतने भी बड़े नहीं हैं, बिकॉज शी कुड ईजिली होल्ड हिम इन हर लिटिल आर्म्स एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। वो कह रही है कि उनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। अब जब वो उनसे क्लिंग कर रखे है अच्छे से, तब उसको फील हो रहा है कि ग्रैंड मदर इज़ वेरी सॉफ्ट बट फादर इज़ हार्डर। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस उसको अच्छी लग रही है, प्रोटेक्टिव लग रही है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब वो बहुत एम्बैरस फील कर रही है कि अपने फादर को उसने मिस्टर मैकडोनल्ड से या किसी और बच्चे के फादर से कंपेयर किया, क्योंकि उसके फादर बहुत काम करते हैं और बहुत टायर्ड हो जाते हैं। शी हैड टॉर्न्ड अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। अब उसको अपनी मिस्टेक भी रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने अपने फादर की ब्यूटीफुल स्पीच को टॉर्न अप कर दिया था। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, और ये सब सोचते हुए अचानक से वो हिली एंड साइड। वॉट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर। अब फादर ने पूछा, क्या हुआ? अनदर ड्रीम? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब इस का मीनिंग ये है कि उसको वो अपने फादर को बताती है कि मेरा हेड जो है वो आपके हार्ट पे है, और मैं सुन सकती हूँ कि आपका हार्ट कैसे साउंड कर रहा है और कितना बड़ा हार्ट आपका है डियर फादर। अब देखिए उस बच्चे की ओपिनियन जो है, उसका जो पर्सपेक्टिव है अपने फादर के स्टर्न नेचर के लिए, वो सब चेंज हो गया है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और उसको अपने फादर के इतना क्लोज जाके फील हो रहा है कि उसके फादर हिज फादर हैज़ अ हार्ट, उनके पास भी एक दिल है, एंड ही हैज़ अ वेरी बिग हार्ट। I hope you all would definitely like the video. Please do subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming notifications.